नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबर के साथ। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू। सुबह 11 बजे से होगी कार्रवाई। आज राज्यसभा में पेश होगा वंदे मातरम बिल। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, आज राज्यसभा में पेश होगा वंदे मातरम बिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिल करेंगे पेश। राष्ट्रीय गीत का अपमान बनेगा अपराध। इस वक्त की आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, राष्ट्रीय गीत का अपमान बनेगा अपराध। आज बिल पेश करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राष्ट्रगीत के सम्मान को कानूनी सुरक्षा देने के पहल। इस वक्त की आपको बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं, राष्ट्रगीत के अपमान पर सख्त कानून की तैयारी। वंदे मातरम सम्मान पर नया बिल। वंदे मातरम के अपमान पर होगी कार्रवाई। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरविंद। अरविंद, आज वंदे मातरम पे बिल पेश होने वाला है, क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, मानसून सत्र शुरू हो रहा है और सरकार की तरफ से 7 बिल लाया जाएगा। आज पहला दिन है मानसून सत्र का, तो आज सरकार के तरफ से वंदे मातरम यानी राष्ट्र का अपमान जैसे कानून सरकार की तरफ से लाई जा रही है। इसमें बताया गया है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्र का अपमान करेगा उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई होगी, इसलिए यह बिल लाया जा रहा है। क्योंकि पिछले सत्र में आपने देखा होगा कि पूरे एक दिन सरकार ने वंदे मातरम को लेकर एक लंबी बहस की थी और उस बहस के दौरान कई तथ्य ऐसे सामने निकले थे जिसको लेकर सरकार ने यह माना था कि राष्ट्र का अपमान का रोकथाम के लिए सरकार की तरफ से एक कानून बनाना चाहिए, जिसको लेकर जो गृह मंत्री अमित शाह आज सदन में इस बिल को लेकर पेश करेंगे और बताएंगे कि इस बिल का प्रारूप क्या होगा। विपक्ष इस बिल पर विपक्ष का वो समर्थन मांगेंगे, क्योंकि किसी भी नए बिल को बनाने के लिए सरकार को 2/3 से अधिक बहुमत की आवश्यकता होती है। तो कहीं ना कहीं सरकार के पास वो बहुमत चाहिए और विपक्ष से राष्ट्र के अपमान के रोकथाम को लेकर विपक्ष से सरकार सहयोग मांगेगी। क्योंकि देखिए, मानसून सत्र शुरू हो रहा है तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी अपनी रणनीति पर पूरी तरह से काम कर रहा है। और आज सुबह 10 बजे यानी सत्र शुरू होने से 1 घंटे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आवास पर इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। क्योंकि इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी मानना है कि राष्ट्र के अपमान को लेकर सरकार के तरफ से जो बिल लाया जाएगा उस पर हमारी रणनीति क्या होगी, उस पर हम क्या कर सकते हैं, सरकार का समर्थन करेंगे या इस बिल को लेकर जो खामियां है उसको उजागर करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो आज ये वंदे मातरम बिल लाया जाएगा तो इसको लेकर विपक्ष ने भी अपनी रणनीति बनाई है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी, अगर हम बात करें राष्ट्रगान की तो उस पर भी सजा का प्रावधान है। तो अगर राष्ट्रगीत पर ये बिल पेश होने वाली है तो फिर विपक्ष इतना हमलावर क्यों है सरकार पर? देखिए, सरकार विपक्ष की तरफ से आरोप है कि सरकार एक खास समुदाय को इस बिल के जरिए टारगेट बनाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। उनका कांग्रेस पार्टी हो या फिर विपक्षी दलों का सांसदों का मानना है कि राष्ट्र का अपमान किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को लेकर सरकार जिस तरह से भेदभाव कर रही है उस भेदभाव को हम कैसे उजागर करेंगे, जनता के बीच जाके कैसे बताएंगे। क्योंकि सरकार के मंशा पर विपक्ष ने सवाल खड़ा किया है कि वो किसी एक समुदाय को टारगेट करके सरकार यह बिल ला रही है और देश की जनता को बरगलाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इन सभी तथ्यों को लेकर विपक्ष की तरफ से ये विरोध हो रहा है। अब ऐसे में जब सत्र शुरू होगा तो सत्र के दौरान जब गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को सदन के पटल पर रखेंगे और उसके बाद जब चर्चाएं होंगी तो क्या कुछ होगा, विपक्ष कितना हंगामा करता है या बिल को लेकर कितना पॉजिटिव रहता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी मुद्दे को लेकर लगातार सियासत देखा गया है, तो अगर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये बिल पेश करते हैं तो विपक्ष की ओर से क्या कुछ देखा जाएगा? देखिए, विपक्ष ने अपनी मंशा तो पहले ही जाहिर कर दी थी, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह यानी गृह मंत्रालय के तरफ से जो पत्र जो जारी हुआ था कि राष्ट्र के अपमान को लेकर सरकार एक बिल लाएगी, उस बिल पर विपक्ष का समर्थन होगा। विपक्ष से समर्थन मांगी गई थी सरकार के तरफ से। अब ऐसे में जो विपक्ष के तरफ से जो लगातार जो बातें कही जा रही थी कि एक खास समुदाय को टारगेट करके यह बिल सरकार की तरफ से लाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी हो या फिर एनसीपी हो या फिर जो भी विपक्षी दल है उनका साफ तौर पर मानना है कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान के बीच में कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। दोनों राष्ट्र के लिए समर्पित है, तो दोनों का हम सभी लोगों को सम्मान करना चाहिए।
लेकिन किसी एक समुदाय को लेकर इस बिल के जरिए सरकार टारगेट कर रही है, तो वो यह विपक्ष को बर्दाश्त नहीं होगा। इस बिल को लेकर यदि कुछ भी अगर तथ्य सरकार की तरफ से इसमें डाली गई होगी, गड़बड़ी कोई नियम कानून बनाएगा, तो इसका विरोध हम सड़क से लेकर सदन तक करेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि जब गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को लेकर सदन पटल पर रखेंगे, चर्चा करना शुरू करेंगे, तो क्या कुछ विपक्ष की तरफ से रिएक्शन होता है, राहुल गांधी क्या कुछ बोलते हैं, क्योंकि आज से सत्र शुरू हो रहा है, नेता प्रतिपक्ष भी इस सदन में मौजूद होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में अपना पोजीशन संभालेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि इस बिल को लेकर विपक्ष की तरफ से क्या कुछ सदन के अंदर कहा जाएगा। जी अरविंद, बीजेपी लगातार इस मुद्दे को राष्ट्र सम्मान से जोड़ रही है, वहीं विपक्ष इसे संविधान के खिलाफ बता रहा है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।